आज हम आप लोगों को पाइप के बारे में बताएंगे कि पाइप है क्या चीज़। ठीक है। पाइप एक सिलेंड्रिकल खोखला पीस होता है जिसके द्वारा किसी लिक्विड यानी तरल पदार्थ और गैसीय पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है और लाया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पाइप कहते हैं। तो पाइप एक सिलेंड्रिकल खोखला पीस होता है जिसके द्वारा किसी लिक्विड या गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं और ला सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? पाइप कहते हैं। ठीक है। सिलेंड्रिकल खोखला पीस होता है यानी कि वो पूरा गोलाकार होता है और अंदर अंदर से खोखला होता है, तो उसी को क्या कहते हैं? पाइप कहते हैं। और ट्यूब जो होता है वो कम डायमीटर का पाइप होता है, उसके माध्यम से भी लिक्विड को ले जा सकते हैं, गैस को ले जा सकते हैं, तो उसको ट्यूब कहते हैं। कि को कम डायमीटर का होता है, उसको हम रोल बना सकते हैं, जैसे कॉइल के रूप में उसको लपेट सकते हैं, इसलिए उसको ट्यूब कहते हैं। तो ट्यूब और पाइप दोनों में अंतर समझ में आ गया। और ये पाइप जो है क्या होता है कि उसको छोटे छोटे साइज में बनाया जाता है, छोटे छोटे लेंथ में बनाया जाता है, लंबाई में बनाया जाता है, ताकि उसकी जो है ट्रांसपोर्टेशन आसानी से किया जा सके। समझ में आ रहा ना? ट्रांसपोर्टेशन आसानी से इसलिए हो सके क्योंकि 10 से 20 फीट का लंबाई में बनाते हैं, ताकि उसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। और फिर उसको ले जाकर वहाँ पर हम क्या करते हैं? उसको जोड़ते हैं, ज्वाइंट करते हैं, तो क्या बन जाता है? पाइपलाइन। ठीक है। पाइपलाइन समझ रहे हैं ना? आप पूछते होंगे किसी से कहाँ काम करते हैं, तो कहते हैं कि पाइपलाइन में काम करते हैं। तो पाइपलाइन का मतलब क्या हो गया कि पाइप के छोटे छोटे टुकड़े को एक दूसरे से कनेक्ट करते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं, तो क्या बन जाता है? पाइपलाइन। ठीक है। उसी तरह से रेलवे के पटरी होता है, देखते हैं ना आप, जिस पर ट्रेन के कंपार्टमेंट जो है जाता है, रेलवे में उसकी जो है ट्रेन चलती है, तो उसके एक एक जो है पटरी को क्या किया जाता है? एक दूसरे से जोड़ते जाते हैं, तो क्या बन जाता है? रेलवे लाइन। उसी तरह से जो है एक पोल के कंडक्टर को दूसरे पोल के कंडक्टर से जोड़ देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक लाइन। उसी तरह से एक आदमी के पीछे दूसरे आदमी को, दूसरे से तीसरे आदमी को जोड़ते जाते हैं, तो क्या बन जाता है? आदमी का लाइन। ठीक है। तो लाइन समझ में आया? लाइन का मतलब क्या होता है कि लाइन का मतलब एक दूसरे से कनेक्ट करते जाना। ठीक है। तो हमारा पाइप लाइन का मतलब है कि पाइप छोटे छोटे टुकड़े में होते हैं और इनको जो है क्या किया जाता है? एक दूसरे से कनेक्ट करके एक पाइप लाइन का निर्माण किया जाता है। तो पाइप लाइन समझ में आ गया। पहले हमने बताया पाइप, उसके बाद पाइप लाइन। अब पाइप का क्लासिफिकेशन, कि पाइप को कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है, वर्गीकरण किया गया। जैसे ये है क्लासिफिकेशन ऑफ पाइप, तो पाइप का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया गया है? जैसे पाइप तो पाइप है जिसके द्वारा किसी लिक्विड या गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, उसी को पाइप कहते हैं। तो इसमें इसका वर्गीकरण कर दिया गया है, जैसे कि धातु या पदार्थ के आधार पर यानी अकॉर्डिंग टू मेटल या मटेरियल। दूसरा है आकार यानी शेप के आधार पर, मोटाई के आधार पर, कार्य के अनुसार, उत्पादन के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार और जोड़ने की विधि के अनुसार। ठीक है। जैसे हम लोग सभी लोग इंसान हैं और इन इंसान को क्या है कि क्लासिफिकेशन किया गया है। किस किस आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है? तो धर्म के आधार पर क्लासिफिकेशन है, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ठीक है। उसी तरह से अब उसके बाद जात के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है कि किस किस जात का, किस किस कास्ट का है। इंसान सभी हैं, लेकिन सभी इंसानों को क्या किया गया है? अलग अलग भागों में क्लासिफाइड किया गया है। उसके बाद क्या होता है? इंसान का क्लासिफिकेशन एजुकेशन के आधार पर है। एजुकेशन के आधार पर आप देखिए जो क्या होता है, कहता है कि हम 8 क्लास से पढ़े हैं, कोई हाई स्कूल पास है, कोई इंटर पास है, तो कोई ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो इंसान है, लेकिन उनका वर्गीकरण किसके आधार पर हो गया? एजुकेशन के आधार पर। तो एजुकेशन के आधार पर उनका क्लासिफिकेशन हो गया। उसी तरह से मोटाई के आधार पर इंसान है, लेकिन मोटे हैं, पतले हैं, क्या होता है? मीडियम में है। लंबाई के आधार पर इंसान क्लासिफिकेशन हो गया। लंबाई के आधार पर मतलब लंबा है, छोटा है, नाटा है। कलर के आधार पर होता है। कलर के आधार पर जैसे कि काला है, सांवला है, गोरा है। ठीक है। तो इंसान का भी क्लासिफिकेशन हो गया। इंसान इंसानी है, लेकिन उसका क्लासिफिकेशन हो गया। जैसे कि अब आपके कार्य के आधार पर आपका क्लासिफिकेशन हो जाएगा। कार्य के आधार पर जैसे आपका नाम जो भी है, लेकिन अब जो कार्य आप करेंगे, पाइप फिटिंग का काम करेंगे तो फिटर कहलाएंगे। जो इलेक्ट्रिकल का काम करेगा उसको इलेक्ट्रीशियन कहा जाएगा। जो प्लम्बर का काम करेगा उसको प्लम्बर कहा जाएगा। यानी कि अब आपका नाम जो है क्या होगा? अब काम से जाना जाएगा आपका नाम। आपको जो है इलेक्ट्रीशियन कहा जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे हैं।
फीटर का काम कहा जाएगा, फीटर कहा जाएगा कि फिटिंग के काम कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है पाइप का भी क्लासिफिकेशन किया गया है। और किसके किसके आधार पर, तो धातु या पदार्थ के अनुसार। धातु या पदार्थ के अनुसार का मतलब हो गया कि किस मटेरियल के आप पाइप तैयार कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान दीजिए, कास्ट आयरन पाइप, ढलवे लोहे के द्वारा पाइप तैयार करते हैं तो उसको CI पाइप नहीं, कास्ट आयरन पाइप। अगर आप आयरन का पाइप तैयार करते हैं तो आयरन पाइप। अगर SS का पाइप यानी SS मटेरियल का पाइप तैयार करते हैं तो उसको SS पाइप यानी स्टेनलेस स्टील का पाइप कहते हैं उसको। अगर कापर मटेरियल का आप पाइप तैयार करते हैं तो कापर पाइप। और एल्युमिनियम मटेरियल के आप क्या करते हैं, पाइप तैयार करते हैं तो उसको एल्युमिनियम पाइप कहते हैं। और PVC के द्वारा यानी प्लास्टिक के द्वारा आप पाइप तैयार करते हैं तो उसको PVC पाइप कहते हैं। गैल्वेनाइज आयरन के द्वारा पाइप तैयार करते हैं तो उसको गैल्वेनाइज आयरन पाइप यानी कि GI पाइप कहते हैं। और सीमेंट के द्वारा ढाल कर तैयार करते हैं उसको RCC पाइप कहते हैं। तो पाइप तो सभी हैं, लेकिन मटेरियल के आधार पर पाइप का क्लासिफिकेशन जो है वो अलग अलग हो गया कि नहीं हो गया, यानी कि एल्युमिनियम, कापर, ब्रास और PVC, RCC और एस्बेस्टस पाइप, एस्बेस्टस सीमेंट पाइप और CI पाइप, SS पाइप, MS पाइप। MS मतलब माइल्ड स्टील पाइप। जिस मटेरियल के द्वारा आप पाइप का निर्माण करते हैं उसको उसी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये धातु या पदार्थ के अनुसार आप पाइप का क्लासिफिकेशन समझ में आ गया। और उसके बाद है शेप। शेप माने आकार। अगर पाइप जो है गोलाकार है तो उसको राउंडेड पाइप कहते हैं, जिसका आगे से देखने पर क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, जैसे मान लीजिए कि ये है, अब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, गोल है, तो इसको राउंडेड पाइप। और यही क्रॉस सेक्शनल एरिया किसी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर में है तो उसको स्क्वायर पाइप। और किसी का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है आयताकार है यानी तो उसको रेक्टेंगुलर पाइप कहते हैं। ठीक है, पाइप। तो आकार के अनुसार पाइप कौन कौन से हो गए, गोलाकार, वर्गाकार और आयताकार, यानी कि राउंडेड पाइप, स्क्वायर पाइप और रेक्टेंगुलर पाइप। ठीक है, अब उसी तरह से जो है मोटाई के आधार पर जो है क्या हो गया, स्टैंडर्ड, हेवी और एक्स्ट्रा हेवी। ठीक है, मोटाई के आधार पर हो गया। और उसके बाद से जो है कार्य के अनुसार। ठीक है, तो कार्य के अनुसार जो है क्या होता है, देखिए कार्य के अनुसार जो है अकॉर्डिंग टू वर्क, जैसे मान लीजिए जो पाइप का इस्तेमाल जिस कार्य के लिए करते हैं उसी के हिसाब से उसका नाम हो जाता है। जैसे अगर हम पाइप में गैस ले जाते हैं, ठीक है, तो गैस सप्लाई पाइप हो जाएगा। अगर उसी पाइप में ऑयल ले जाते हैं तो उसको ऑयल सप्लाई पाइप कहेंगे। अगर उसमें क्या करते हैं कि पानी ले जाते हैं तो उसको वाटर सप्लाई पाइप कहेंगे। ठीक है, तो देखिए कार्य के अनुसार जैसे हम जो कार्य करते हैं उसके अनुसार हमारा नाम हो जाता है, तो उसी तरह से पाइप का भी क्या होता है, कार्य के अनुसार उसका नामकरण कर दिया जाता है कि कौन सा पाइप है, किस कार्य के लिए पाइप इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको उसी नाम से जाना जाता है। जैसे हम बताएं ना कि अभी ऑयल ले जाने के लिए ऑयल सप्लाई पाइप, गैस ले जा रहे हैं तो गैस सप्लाई पाइप, और कोई जो है पानी ले जाता है तो उसको वाटर सप्लाई पाइप भी कहता है। तो ये समझ में आ गया ना, कार्य के अनुसार। अब उत्पादन के अनुसार पाइप जो तैयार किया जाता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, पाइप तैयार करने की कई विधियां हैं। वेल्ड करके, जिसको वेल्ड पाइप यानी कि उसको क्या कह सकते हैं, यानी कि सीम पाइप, और एक ढाल करके बनाया जाता है जिसको कहते हैं कास्टिंग पाइप, कास्ट आयरन पाइप, और वो जो है उसको सिमलेस पाइप कहते हैं। एक सिम पाइप हो गया, एक सिमलेस हो गया, और एक ड्रिल करके बना दिया गया, होल करके बना दिया गया, उसको ड्रिल पाइप कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के आधार पर जो पाइप का निर्माण किया जाता है तो उसको उस नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद से सामर्थ्य के अनुसार, सामर्थ्य माने कितना सामर्थ्य कौन से पाइप है, किस पाइप का सामर्थ्य कितना है, तो उसके हिसाब से हम उसका उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं स्टीम ले जाना है, स्टीम यानी हाई प्रेशर है तो उसमें SS के पाइप का इस्तेमाल करते हैं। कहीं पर गर्म पानी ले जाना है तो वहाँ पर कापर का पाइप का इस्तेमाल करते हैं। वाटर सप्लाई के लिए पाइप ले जाना है तो वहाँ पर GI पाइप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें रस्ट नहीं पकड़ता है। तो
ये हो गया सामर्थ्य के अनुसार। उसी तरह से जोड़ने की विधि के अनुसार, जोड़ने की विधि के अनुसार जो पाइप है वो क्या होगा, अगर हम थ्रेड करके चूड़ी डालकर जोड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं, थ्रेडेड पाइप ज्वाइंट कहते हैं, ठीक है। अगर सॉकेट और स्पाइगॉट के द्वारा जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए एक भाग पाइप का क्या होता है, सॉकेट बना हुआ रहता है, दूसरा भाग प्लेन रहता है, तो प्लेन वाले भाग को क्या कहते हैं, स्पाइगॉट, और आगे वाला भाग को जो फैला हुआ रहता है उसको सॉकेट बोलते हैं। तो सॉकेट और स्पाइगॉट ज्वाइंट को ज्वाइंट करते हैं तो उसको सॉकेट एंड स्पाइगॉट ज्वाइंट कहते हैं, ठीक है। वेल्ड ज्वाइंट होता है, वेल्ड कर दिया गया तो वेल्ड ज्वाइंट हो गया। फ्लैंज ज्वाइंट यानी कि एक पाइप में फ्लैंज लगाकर, दूसरे पाइप में फ्लैंज लगाकर बीच में हम क्या करते हैं, रबर का गास्केट लगाकर नट बोल्ट से टाइट करते हैं, तो वो फ्लैंज ज्वाइंट होता है। तो वो ज्वाइंट के यानी जोड़ने की विधि के अनुसार ये पाइप अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि पाइप किसे कहते हैं, ट्यूब क्या होता है, पाइप लाइन क्या होता है, पाइप का क्लासिफिकेशन जो है किस किस आधार पर किया गया है, ठीक है। कास्ट आयरन पाइप तैयार करने के लिए दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला एक सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग विधि और दूसरा होता है सैंड मोल्डिंग विधि। कौन कौन सा है, तो सैंड मोल्डिंग विधि, सैंड माने बालू, सैंड मोल्डिंग विधि के द्वारा भी हम पाइप तैयार करते हैं, कास्ट आयरन पाइप। और क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग विधि के द्वारा भी तैयार करते हैं। तो सैंड मोल्डिंग विधि, सैंड माने बालू, बालू के द्वारा कैसे तैयार किया जाता है, तो बालू के द्वारा क्या किया जाता है कि उसका ढांचा और उसका फॉर्मा तैयार किया जाता है पाइप का, ठीक है। और उसमें जो जिस मटेरियल का पाइप तैयार करना है उस मटेरियल के पाइप मटेरियल को गलाकर मोल्डन कोल हो जाता है तो उसको उसमें डाल दिया जाता है, जिससे वह क्या होता है कि पाइप का निर्माण हो जाता है। और उस पाइप को निकाल कर बाहर और अंदर से साफ़ कर लिया जाता है और साफ़ करने के बाद उसको 150 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करके और कोलतार या तेल में क्या कहते हैं डुबो दिया जाता है और फिर उसको बाहर निकाल लिया जाता है, जिससे उसमें रस्टिफिकेशन नहीं होता है। कोलतार समझते हैं ना, अलकतरा जो रोड वोड बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, तो गर्म करके जो 150 डिग्री सेंटीग्रेड तो गर्म रहेगा ही, उसमें डाल कर सुखा के तक निकाल लिया जाता है, जिससे उसके अंदर जो है वो पूरा अपना परत बना लेता है, जिससे उसमें रस्टिफिकेशन नहीं होता है। रस्टिफिकेशन मतलब मुरझा नहीं लगता है, ठीक है। और दूसरा जो विधि है वो क्या है, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग विधि। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग विधि का मतलब है कि जिस साइज का हमको पाइप तैयार करना है उस साइज के बने हुए सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग जो है सिलेंडर होता है, उसमें हम क्या करते हैं कि पाइप जिस मटेरियल का तैयार करना है उसके अंदर गलाकर यानी कि पूरा पिघलाकर डाल देते हैं और उसके अंदर जो है घुमाने वाला भाग रहता है, उस मोल्डन कोल को घुमाता है और उस जो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का जो सिलेंडर है उसके चारों तरफ पानी रहता है। क्या रहता है, पानी, जो उसको ठंडा करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। जब वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा यानी कि जब वो घुमाता है तो उसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न होता है, और जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न होता है तो पाइप क्या होता है, मोल्डन कोल नीचे से जो है बीच से क्या होता है सुराग होते जाता है और किनारे से ऊपर उठते जाता है, ठीक है। और पानी चारों तरफ से लगा रहता है जिसके द्वारा ठंडा होकर जम जाता है। जिस तरह से आप एक बाल्टी में पानी ले लीजिए और बाल्टी में पानी लेकर उसमें हाथ डाल कर ऐसे जो गोल गोल घुमाइएगा ऐसे तो देखिएगा कि बीच से पानी जो है क्या होता है नीचे की तरफ जाने लगेगा और साइड से पानी ऊपर की तरफ उठते जाता है। तो उसी तरह से उस सिलेंडर के अंदर जो है क्या होता है कि जब मोल्डन कोल को घुमाते हैं, जिस मटेरियल का पाइप तैयार करना है उसको डालकर उसको जो है क्या करते हैं घुमाते हैं, तो बीच से सुराग होते जाता है और किनारे से ऊपर उठते जाता है, जिससे वो पानी के द्वारा ठंडा होकर जम जाता है और पाइप का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह के पाइप थोड़ा सा क्या होते हैं जो कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं वो भारी होते हैं, हैवी होते हैं, ठीक है।